मुख्य व्यासपीठ भरपूर मान्यवर त्या ठिकाणी ही स्पर्धा एन्जॉय करतायत. सर्वांचं हृदयाच्या अंतःकरणातून आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. आणि लगेचच जानूसपुर इताडे संघाला विनंती असेल की आपली सलामीची जोडी जी आहे ते तुम्हाला मित्रांनो पाठवायची आहे. ओमसाई आमने लोणाड क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. स्वर्गीय बारकुबाई स्मृती चषक 2022-23 आयोजक बीबी स्पोर्ट इताडे. प्रतिम या स्पर्धेचं नियोजन आपल्याला पाहायला मिळतं आणि नक्कीच सर्वांनी अपार मेहनत केली आहे या स्पर्धेचा. आपण जर विचार केला तर भगवानजी बापू पाटील या स्पर्धेचे मुख्य पुरस्कर्ते आहेत. त्यांना मात्र चांगली साथ मिळाली ती म्हणजे अभिमन्यू दुंदा पाटील, गुरुनाथजी पाटील, रोशन पाटील, सुधीर पाटील, मधुकर वेलेकर, निलेश पाटील, दीपेश पाटील, अक्षय पाटील, केतन पाटील, करण पाटील, जितू भोईर, निवृत्ती पाटील, ऋतिक पाटील, रोहन पाटील, समीर पवार, नवनाथ पवार, यशवंत पाटील, राहुल पाटील, भाऊ वेलेकर, जे.डी. वेलेकर, जानी तिसकर, जयेश पाटील, रोहित वेलेकर, निखिल सुरेकर, तनय पाटील, बलवंत वेलेकर, अजय पाटील उर्फ गोट्या आणि बली वेलेकर आणि संपूर्ण बेबी स्पोर्ट व 40+ व ग्रामस्थ मंडळ इताडे आणि गणेश वेलेकर यांचं मात्र मोलाचं सहकार्य आणि या सर्वांच्याच मेहनतीने साकारली जाणारी स्पर्धा तुम्ही पाहता मित्रांनो. स्वर्गीय बारकुबाई स्मृती चषक 2022-23. आतापर्यंत जेवढं आपण स्पर्धा पाहिल्या सर्वच स्पर्धा चांगल्या झाल्या, परंतु या स्पर्धेचं जे नियोजन आहे ते वेगळंच पाहायला मिळत आहे. काहीतरी नाविन्य या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि या प्रत्येक संघाच्या कर्णधाराने मात्र या स्पर्धेची नक्कीच वावा केली. चांगलं नियोजन, चांगलं आयोजन आणि सर्व संघ एन्जॉय करतायत ही स्पर्धा. आणि आजचा तिसरा दिवसाचा खेळ आपण या ठिकाणी सध्या एन्जॉय करतोय. आजच्या दिवसातील ही दुसरी लढत जानूसपुर इताडे विरुद्ध यवई. सलामीची जोडी या टाल्यांच्या गजराने मैदानाच्या आतमध्ये या ठिकाणी दाखल झालेली आहे. विशाल परटोले आणि त्याच्या सोबतीला आहेत नवनाथ. आणि दुसरीकडे पाहू शकाल ज्याने पहिल्याच मॅचमध्ये मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार स्वीकारला, अष्टपैलू खेळ त्याच्याकडून पाहायला मिळालं. तो गोलंदाज अगदी सज्ज आहे गोलंदाज करण्यासाठी मनोज घाटाल. टाइम सेट आहे, 20 मिनिटांचा वेळ असेल. लक्ष असू द्या 4 ओव्हरसाठी आणि तेच पंच आमच्याकडे इशारा देत असताना यानंतर पुढील जो सामना असेल दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण सज्ज राहायचं आहे. बालगोपाळ सोनालेपाडा विरुद्ध पवनपुत्र पिसे. पुढची लढत षटकातील पहिला चेंडू ओव्हर द विकेटने षटकाला सुरुवात करतोय मनोज. इथे मात्र ठिकाणी फटका हवेत केला, शॉट पॉईंटच्या डोक्यावर चेंडू मात्र ठिकाणी प्लाय होतोय. 2 शतरक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत आणि अगदी सीमेरेषे लगत जाऊन चेंडूला फील्ड करतील. तोपर्यंत 2 धावा विशालच्या बॅटमधून पाहायला मिळाल्या. स्वतःचं अकाउंट त्याने ओपन केला, संघाचं खातं मात्र या ठिकाणी उघडलं. फटका हवेत होता, परंतु नक्कीच कुठेतरी हाफ चान्स होती सेल पकडण्यासाठी, परंतु नियंत्रण मात्र कुठेतरी गमावलं फिल्डरने. पावलांचा वापर एच पाहायला मिळतं आणि त्यानंतर एच रक्षक बीट झाला आणि या शॉट थर्डमॅनचा क्षेत्र सुद्धा बीट होतोय आणि चेंडू मात्र फरार होईल. नॉन स्टॉप सीम रेषेच्या पलीकडे विशालच्या बॅटमधून येणारा हा पहिला चौकार. फटक्यामध्ये कॉन्फिडन्स नव्हतं, परंतु रिझल्ट मात्र चांगला पाहायला मिळतो या इताडे संघाच्या बाजूने. या ठिकाणी पंचांना प्रश्न विचारला आऊज दॅट, परंतु पिचिंग पाहिली तर डाबा स्टिकच्या भरपूर बाहेर पाहायला मिळाले आणि त्याचमुळे पंचांचा लेग बायचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. अवंतर धाव या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आणि सिंगलच्या वतीने धावसंख्या आता मात्र पोहोचते ती 7 या आकड्यावर. पहिले षटक मार्गस्थ आहे. पॉवर प्लेचं प्रत्येकी 4 षटकाची लढत तुम्ही पाहता. दुसऱ्या फेरीतला पहिलाच सामना आपण पाहतोय यवई विरुद्ध इताडे.
इताडी संघाला पुढे चाल देण्यात आली, कारण त्यांच्या जो अगेन्स्ट संघ होता तो काही कारणास्तव आला नाहीये आणि त्याचमुळे मात्र संधी मिळते इताडी संघाला आणि त्या संधीचं सोनं करेल का पाहूया. ओहो, इथे मात्र पुन्हा एकदा ऐश पाहायला मिळतं आणि चेंडू मात्र भरपूर वेगाने मात्र निघून जाईल नॉनस्टॉप सीमेरेषेच्या अगदी दिशेने आणि मिळतील या 4 धावा. एज पाहायला मिळाली आणि मात्र एज लागल्यानंतर चेंडूला मात्र थोडीशी उंची सुद्धा मिळाली आणि या स्पर्धेतील 26वा फलंदाज आहे ज्याने चौकारानं आपला अकाउंट ओपन केलेला आहे, तो म्हणजे नवनाथ. सरळ बॅटने स्टँड अँड डिलिव्हर, वॉट अ शॉट. आणि अगदी आमच्या कॉम्बॉक्सला सलामी देण्यासाठी स्वर्गीय सूरज भास्कर पाटील यांना मानवंदना देणारा षटकार. वॉट शॉट, शॉट ऑफ द मॉर्निंग असं म्हणायला हरकत नाही. अगदी सरळ बॅटने लॉफ केला, लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह. हो, या ठिकाणी चेंज ऑफ पेस व्हेरिएशन पाहायला मिळेल. अगोदर पाहिलं तर नक्कीच बॅकफुटला वजन त्याने ट्रान्सपोर्ट केलं होतं, परंतु हा फटका तुम्ही या कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरला केल्याचा प्रयत्न केला असता तर मात्र अगदी योग्य झालं असतं, परंतु संपर्कच मात्र त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला नाही. शेवटचा चेंडू आला डॉट आणि पहिल्या षटकाचा खेळ होतं या ठिकाणी समाप्त. एकूण 17 धाबा मनोजने खर्च केल्या. जबरदस्त या ठिकाणी सुरुवात आपल्याला पहिल्या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये जानूस पडित आणि संघाच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळते. या ज्या गोलंदाजाने पहिल्या मॅचमध्ये अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी केली होती, परंतु तो सामना वेगळा होता, हा सामना वेगळा आहे. आणि त्याचमुळे मात्र इताडी संघाने मात्र जबरदस्त बॅटिंग या ओव्हरमध्ये त्यांच्याकडून पाहायला मिळाली. खास करून नवनाथ त्या बॅटमध्ये एक षटकार पाहिला, एक चौकार पाहिला, 11 धावांवर खेळतोय. दुसरीकडे आपण जर पाहिलं तर विशाल बॅटमधून एक चौकार पाहायला मिळाला, तो खेळतो वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवर. पवनपुत्र पीसी आणि बालगोपाल सोनालेपाडा, तुमच्यापर्यंत आवाज नक्कीच आमचा पोहोचत असेल तर विनंती करतो की आपण नाणेफेकीसाठी तयारीत राहायचं आहे. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज रोशन. आतापर्यंत 17 धावांची पार्टनरशिप या दोघांमध्ये आपण पाहतोय. चांगली भागीदारी पाहायला मिळते. या हो, या ठिकाणी क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय फलंदाज विशाल, परंतु चेंडू ऑफस्टिकचा चेंडू होता आणि कुठेतरी चुकीचा शॉट सिलेक्शन मित्र म्हणेन, कारण जास्तीत जास्त आपण जर पाहिलं तर फलंदाज ऑन साईडला टार्गेट करत असतात, परंतु तुम्ही जर जेव्हा चेंडूच्या मिरिटवर बॅटिंग कराल तेवढा तुमचा कॉन्फिडन्स वाढू शकेल, चांगल्या धावा तुम्ही जोडू शकता, परंतु तसं काही पाहायला मिळालं नाही. आणि आता मात्र पावलांचा वापर थोडासा चाचपडतोय विशाल. एक चौकार बॅटमधून पाहिला, तो सुद्धा मात्र कॉन्फिडन्स वाढवणारा फटका नव्हता, एज त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली होती. आणि त्यानंतर पहा सलगचा हा दुसरा निर्धाव चेंडू या ओव्हरमध्ये गोलंदाज रोशन हाताळतोय. चांगली सुरुवात, ज्या धाबा मनोजने कुठेतरी खर्च केलेल्या आहेत त्या धावांवर मात्र रिकव्हरी करण्याचा मात्र या ठिकाणी प्रयत्न रोशन करतोय आणि आतापर्यंत यशस्वी मित्र म्हणेन हा प्रयत्न. हो, या ठिकाणी पहा बॅटच्या आतल्या बाजूला चेंडू स्पर्श झाला आणि पुन्हा एकदा मात्र खराब क्षेत्ररक्षण थडम्यांच्या दिशेने. जोपर्यंत चेंडूला येऊन फील्ड करतील तोपर्यंत पुन्हा एकदा 2 धावा पाहायला मिळाल्या. थिंक लेग बायचा इशारा पंतांच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळतोय. आज सुद्धा एकूण 12 संघ आपल्याला इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळणार आहेत आणि त्यानंतर एक शो मॅच आहे परगा पोलीस लाईन विरुद्ध बीबी स्पोर्ट इताडी फ्री आणि पूर्णपणे या बीबी स्पोर्ट सज्ज आहे. रोशन पुन्हा एकदा मार्गस्थ होतो. या ठिकाणी पहा पुन्हा एकदा चेंडू खाली राहतोय. सलगचा हा चौथा डॉट चेंडू, काय एक्झॅक्टली करतोय विशाल. खराब शॉट सिलेक्शन आणि प्रत्येक चेंडू जर आपण पाहिला तर विशालने ऑन साईडलाच खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि गोलंदाज चेंडू हाताळतो या अगदी ऑफ स्टंप, तो ऑफ स्टंप. कुठेतरी चुकीचे शॉट सिलेक्शन, काहीतरी बदल घडवावा लागेल विशालला. आणि आता मात्र बागपूरला जाऊन या ठिकाणी ऑफ साईडला कट करण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हर आहे क्षेत्ररक्षक, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय त्या ठिकाणी.
फिल्डिंग चांगली पाहायला आपल्याला, फेक चांगली होते आणि एकाच धाब्यावर मात्र तो समाधानी राहतोय. चांगली गोलंदाजी, चांगली वापसी, चांगला कमबॅक गोलंदाज रोशनकडे आपण पाहतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये धाबा आल्या होत्या 17 आणि आतापर्यंत रोशनने धाबा दिलेले आहेत फक्त 2. 5 चेंडू लेगली त्यांनी हाताळलेले आहेत. जबरदस्त कमबॅक. 3 धावा एक्झॅक्टली. 20 धाव आपल्याला धावफलकर पाहायला मिळत आहेत. 2 अवांतरच्या रूपाने तर एक बॅटच्या स्वरूपात धाव या ठिकाणी पाहायला मिळाली. ओहो, इथे मात्र लेंथ खराब आहे. डाबा स्टिकवर फुल टॉस आणि टर्न केला डेप स्क्वेअर लेग कडे. चेंडू हवेत होता आणि त्याच मुले अगदी सीमेरेषे लगत झेल त्या ठिकाणी समाप्त करण्यात आला आणि लागतो जानुस्फोट इताडी संघाला हा पहिला धक्का. नक्कीच जो प्रेशर विशाल मात्र या ठिकाणी घेतला आणि त्याचेच मुले मात्र नवनाथ या ठिकाणी माघारी परततोय. कारण या ओव्हरमध्ये फक्त धाबा 3 आल्या होत्या आणि शेवटच्या चेंडूवर कुठेतरी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये मात्र एक चांगली कॅचिंग पाहायला मिळाली आणि त्याच मुले पहिला धक्का जानुस्फोट इताडी संघाला लागतोय. न्यू बॅटर दैवत वेलेकर येतो या 3ऱ्या क्रमांकावर. दैवत वेलेकर तर आपण खेळ पाहिला या सीझनमध्ये, तर ज्याप्रमाणे आपण त्याच्याकडून अपेक्षा करतोय तशी कामगिरी आतापर्यंत कुठल्या स्पर्धेमध्ये त्याला करता आली नाही आहे. परंतु या स्पर्धेमध्ये पाहूया, आपल्या गावाची स्पर्धा आपण पाहतोय आणि या घरच्या स्पर्धेमध्ये मात्र कशा प्रकारचा तो खेळ करेल. नक्कीच भरपूर संख्येने क्रीडारसिक सुद्धा आता मात्र आज सुद्धा आपल्या समेत जॉईन झालेले आहेत. पावलांचा वापर केला जातोय आणि या ठिकाणी पहा पुन्हा एकदा परफेक्टली मिडल चेंडू झाला नाही. एक धाव कंप्लीट झाली. दुसऱ्या धावचा इथे प्रयत्न विशाल करतोय, परंतु दैवत नाकारलं. आतापर्यंत आपण जर विशालचे जर इनिंग जर पाहिली तर 7 चेंडू त्याने फेस केले आणि 7 चेंडूमध्ये फक्त 9 धावा, 8 चेंडू 8 धावा त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळत आहेत. संत गतीने धावा तो जोडण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु दुसरीकडे आपण पाहतो या दैवत त्याच्याकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे, परंतु त्या क्षमतेनुसार तो बॅटिंग करेल का, मोठे फटके इथून मात्र खेळेल का, की आपल्या अजूनही संघाला आपल्या डावाला पुढे घेऊन जाईल का. भरपूर प्रश्न आता मात्र या ठिकाणी निर्माण होत आहेत. गोलंदाज ऋतिक पहिला चेंडू चांगला पाहायला मिळाला, योग्य टप्पा त्यांनी या ठिकाणी निवडला आणि आता मात्र दैवतच्या समोर पाहूया दैवतच्या अगेन्स्ट कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. या ठिकाणी पहा, हा फटका सुद्धा मात्र पाहिजे तर अंदाधुंदा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. जी चूक विशाल करतोय तीच चूक दैवत वेलेकर या ठिकाणी करतो असताना, कारण मैदानाच्या चौफेर बाजूला सीमारेषा आहेत, परंतु सर्वच फलंदाज आपण जर पाहिले तर ऑन साईडलाच खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. चांगला चेंडू ऋतिककडनं पाहायला मिळाला आणि आता मात्र थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आपण पाहतोय आणि त्याचवेळी पंचांची दुनियात समांतर वाईटचा इशारा. प्रयत्न चांगला होता दैवतचा, जर नक्कीच चेंडूवर कनेक्शन झाला असतं तर किमान चौकार या ठिकाणी नक्कीच प्राप्त करू शकला असता, परंतु लाईन थोडीशी आपल्याला चुकीची पाहायला मिळाली आणि त्याचवेळी अवांतर धाव या ठिकाणी धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय. तुम्ही स्पर्धा एन्जॉय करता मित्रांनो, ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या वतीने या स्पर्धेचं चित्रीकरण तुम्ही पाहता. ओहो, या ठिकाणी पहा फुलटॉस चेंडू लिडिंग घ्यायची आणि या ठिकाणी दैवतला जीवनदान. खराब शॉट सिलेक्शन. हा चेंडूवर नक्कीच एखादा मोठा फटका अपेक्षित होता, परंतु कुठेतरी अगोदरच मन बनवलं होतं दैवतने की या चेंडूवर मी सिंगल किंवा दुहेरी धाव घेईन, परंतु चेंडू आला फुल टॉस आणि शेवटच्या मोमेंटला बाट तोड त्याने उघडलं, चेंडू हवेत गेला आणि जी चूक मित्र म्हणेन केली आहे क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी करणने, ती चूक कदाचित यवई संघाला महागात पडेल का पाहूया. धावसंख्येकडे लक्ष देऊया आपण. एक गडी बाद 23. जबरदस्त या ठिकाणी कमबॅक, चांगली वापसी मित्र म्हणेन गोलंदाजाने करून दिली आहे, ती म्हणजे यवई संघाला. कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या होत्या 17 धावा, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आल्या 3 धावा. या ठिकाणी ऋतिकचं सुद्धा मात्र चांगलं षटक आपण पाहतोय. हो, इथं मात्र क्रॉस ब्रेड फटका चांगला आहे, परंतु डेप स्क्वेअरला कडे क्षेत्र तैनात आहे. एक धाव कंप्लीट, एकापेक्षा जास्त मिळणार नाहीये.
जबरदस्त फिल्डिंग, अतिशय सुंदर क्रिकेट आपण पाहतो या यवई संघाच्या वतीने. आणि खेळाडू कक्षामध्ये आता मात्र थोडंसं चिंतेचं वातावरण आपण पाहतोय. ज्या अपेक्षा विशालकडून होत्या, ज्या अपेक्षा दैवतकडून होत्या, तसा काही खेळ होत नाही आहे. परंतु अजून एका या ओव्हरनंतर षटकाचा खेळ येणं बाकी आहे. हे फलंदाज जर शेवटच्या क्षणापर्यंत जर टिकून राहिले तर अशा प्रकारचे फडके तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळतील. आणि हा येतो दैवतच्या बॅटमधून पहिला बॉम्ब ब्लास्ट षटकार. पाहूया कशा रीतीने षटकार या ठिकाणी एक्झिक्यूट केला. अगदी स्लॉक स्विफ्टचा अंदाज, गुडघ्यावर बसून हा फटका त्यांनी परफेक्ट टायमिंग साधलं. आणि चेंडू पहा जातोय जातोय आणि निघून गेला अगदी मिडविकेटच्या दिशेने. साधा बांधसाठी कुठेतरी या फटक्याची आवश्यकता होती. आणि या फटक्याने नक्कीच दैवचा जो कॉन्फिडन्स थोडंसं खालावलेला होता तो आता मात्र नक्कीच द्विगुणित होईल. आणि या धावसंख्या आता मात्र उंच भरारी घेताना पाहतोय आपण 30 धावा धावफलकावर. दोन्ही तिसरा षटक प्रगती पथावर. शेवटचा चेंडू या ओव्हरमधील. या ठिकाणी पहा थोडेसे बागफुटा जाऊन ऑफस्टिकचा चेंडू होता, ऑन साईडला टर्न केला जातोय. आणि ज्या चेंडूवर जर तुम्ही फटका एक्झिक्यूट केला नसता तर कदाचित चेंडू पंचांना मात्र वाईट देणं भाग पडलं असतं. परंतु क्रिकेटच्या खेळामध्ये जर तरला महत्त्व नाही आहे. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतो या 31 धावा धावफलकावर. या ओव्हरमध्ये ऋतिकने धावा खर्च केला एकूण 11. यापुढची लढत बालगोपाल सोनालेपाडा विरुद्ध पवनपुत्र पिसे. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती करतोय की आपण नाणेफेकीसाठी लगेचच या ठिकाणी यायचं आहे. कारण मित्रांनो आज आम्हाला एकूण सामने 12 कव्हर करायचे आहेत आणि आमच्याकडे वेळ भरपूर कमी आहे. आणि त्याचमुळे या सर्व संघांना मी विनंती करतोय की वेळे संदर्भात तुम्ही प्लीज सहकार्य करा. चला फिल्डिंग सजवायची आहे. पंचांचा या ठिकाणी पहिली वॉन यवई संघासाठी, कारण फक्त 20 मिनिटांचा तुमच्याकडे अवधी आहे मित्रांनो. 4 षटकं तुम्हाला ही 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला कंप्लीट करायची आहेत. आणि तुमच्याकडे आता मात्र फक्त 4 मिनिटे शिल्लक आहेत. शेवटचे षटक, गोलंदाज कल्पेश. दैवतला जीवनदान देणं महागात पडेल का? एक षटकार नक्कीच त्याच्या बॅटमधून पाहायला आपल्याला. ज्यावेळी दैवत शून्यावर बॅटिंग करत होता. आणि या नानकर गावचे समाजसेवक खंडूजी कोळी यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. तुमचा मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आपण व्यासपीठावर एवढं स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमच्या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असेल सन्माननीय खंडूजी कोली. कल्पेश आपल्या षटकाला सुरुवात करतो. ओहो, या ठिकाणी एक्सप्रेस डिलिव्हरी, परंतु लाईन चुकीची आपण पाहतो. उजव्या इष्टीच्या मात्र भरपूर चेंडू बाहेरून निघून जातो. या पंचांचा वाईटचा इशारा. आणि इताड गावातील आजी माजी सरपंच, सदस्य, पोलीस पाटील, ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक जर या ठिकाणी उपस्थित असतील तर आपणास विनंती आहे की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. कारण ही स्पर्धा आपलीच आहे मित्रांनो. आणि नक्कीच या स्पर्धेची शोभा वाढवायची आहे. आणि त्यासाठी विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावर असं नसतं व्हायचं आहे. मॅचची आणि त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा शॉट फायनलीकडे मात्र चूक पाहायला मिळते आपल्याला. पुन्हा एकदा करणकडून चेंडू शोधतोय मैदानाच्या आतमध्ये. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि पहा जिथे 1 धाव होती तिथे मात्र 3 धावा पलून पूर्ण केल्या. चांगली कॉलिंग पाहायला मिळाली, चांगली रन बिटवीन द विकेट त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. आणि 3 धावा मात्र या ठिकाणी पूर्ण केल्या. धावसंख्या 3ने पुढे जाताना पाहतोय आपण 35 धावा. या ओव्हरमध्ये अजून एखाद दुसरा मोठा फटका आला तर नक्कीच 40 आणि कॅप्टनने सांगितलं होतं की नक्कीच 40 जर धावसंख्या आम्ही जर जोडली तर नक्कीच आमच्या संघासाठी चांगलं ठरू शकेल. आणि त्याच दिशेने आता मात्र संघ वाटचाल करतोय. आतापर्यंत 4 धावा या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाल्या. एकच लिगली चेंडू आपण पाहतोय गोलंदाज कल्पेशने हाताळलेला आहे. 5 चेंडूचा खेळ येणं अजूनही बाकी आहे. दरम्यान या ठिकाणी सन्मानित सुभाजी गोडे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं बेबी स्पोर्ट इताडेच्या वतीने स्वर्गीय बारकुबाई स्मृती चषक 2022-23 मध्ये आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. ओहो, या ठिकाणी पुन्हा ऑनसाईडला टर्न केला. फटका चांगला पाहायला मिळतोय, परंतु डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे. फक्त मिळालं एकच सिंगल धाव.
विशाल परटोले सलामीला आला होता बॅटिंग करण्यासाठी, परंतु एकही असा फटका नाही की त्यांनी कॉन्फिडन्सने मात्र फटका केलेला आहे. प्रत्येक चेंडूवर तो चाच पडला. एक चौकार त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला आपल्याला, त्या चौकारावर एज लागल्यानंतर चेंडू मात्र नॉनस्टॉप सीमेरेषेच्या पलीकडे निघून गेला आणि आतापर्यंत त्यांनी एकूण 12 चेंडूंचा सामना केलेला आहे. धावसंख्या 36, 36 धाबा. अजूनही 4 चेंडू शिल्लक. दैवत आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय. त्याच्या बॅटमधून आला एक षटकार. ओहो, यॉर्कर, आणि यॉर्करला मात्र या ठिकाणी सन्मान देऊ शकला नाहीये. उद्ध्वस्त झाल्या यष्ट्या आणि दुसरा धक्का लागतो या ठिकाणी जानू स्फटिताडी संघाला. आणि मला तरी असं वाटतं की आजच्या दिवसातील सर्वात उत्कृष्ट चेंडू ठरू शकेल, ज्या अनुषंगाने कल्पेशने चेंडू हाताळला. तुम्ही पुन्हा एकदा पाहू शकाल, अगदी परफेक्ट यॉर्कर आणि याच्यासाठी कुठलाही उत्तर नव्हतं दैवतकडे आणि ऐष्ठ्या मात्र त्या ठिकाणी उद्ध्वस्त होताना पाहायला आपल्याला. जय अंबिका देवरुंगपाडा विरुद्ध जय अंबिका देवरुंगपाडा ही लढत पाहायला मित्रांनो विसरू नका. एकाच गावातील 2 संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळतील. नवीन बॅटर साईनाथ येतोय आणि या ठिकाणी थोडासा दूर ठेवण्याचा चेंडू प्रयत्न करतो या गोलंदाज कल्पेश. कुठेतरी मात्र या ओव्हरमध्ये फलंदाजांपासून दूर ठेवण्याचा भरपूर वेळा प्रयत्न केला कल्पेशने. त्याचमुळे 2 अतिरिक्त चेंडूची फेकी सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाली आणि धावसंख्या आता मात्र सिंगलच्या वतीने पुढे जाताना पाहायला मिळते 37 धावा. पवनपुत्र पीसी संघ आपण तयारीत राहायचं आहे आणि संदीप शेलार यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. हो, इथे मात्र पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटेड फटका. चेंडू मात्र जातो या जमिनीच्या साह्याने, थोडीशी मिसफिल्ड त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली आणि त्याचमुळे 2 धावा कंप्लीट. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? होणारा नाहीये, कारण साईनाथला ठाऊक आहे की विशाल थोडासा या ठिकाणी स्ट्रगल करतोय आणि जेवढी स्ट्राईक माझ्याकडे असेल तेवढंच कदाचित मी आपल्या संघाला चांगलं योगदान देण्याचा मी प्रयत्न करेल. आणि त्याचमुळे मात्र त्यांनी 2 धावांवरच मात्र समाधानी या ठिकाणी राहणं पसंत केलं आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचती 39 या आकड्यावर. 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. एखादा मोठा फटका एक वेगळी ऊर्जा निर्माण करू शकेल खेळाडू कक्षामध्ये, परंतु चेंडू खाली राहतो. आतापर्यंत जर पूर्ण डावाचा विचार केला तर एकही फलंदाजाने ऑफ साईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला नाहीये. प्रत्येक फलंदाजाने ऑन साईडची बाउंड्री त्या ठिकाणी टार्गेट केली आणि त्याचमुळे जी सुरुवात मिळाली होती पहिल्या ओव्हरमध्ये 17 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या होत्या. असं वाटलं होतं की 50 धावांचा टप्पा सहजपणे इतर संघ क्रॉस करेल, परंतु 39 धावा आतापर्यंत धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत आणि शेवटचा चेंडू आता मात्र या ठिकाणी हाताळेल गोलंदाज कल्पेश. आणि हा चेंडू सुद्धा आलाय डॉट. जबरदस्त वापसी, चांगला कमबॅक यवई टीमच्या वतीने पाहायला मिळतोय आणि हा सामना जिंकण्यासाठी 4 ओव्हरमध्ये गावदेवी यवई संघाला 40 धाब्यांची गरज. कौतुकास्पद कामगिरी पाहायला मिळाली. खास करून रोशनचं मी कौतुक करेन, त्यानंतर ऋतिकने सुद्धा चांगली गोलंदाजी हाताळली आणि स्लॉग ओव्हरमध्ये कल्पेशने तर अप्रतिम खेळ प्रस्थापित केलाय. तर या 40 धाबांचा पाठलाग या ठिकाणी होईल की नाही तत्पुरते आपण पुढील सामन्याची नाणेफेकी आपण करणार आहोत. हे दृश्य पहा मित्रांनो, अगदी स्लो मोशन मध्ये तुम्ही पाहू शकाल. ज्यावेळी शेवटचा चेंडू हाताला गोलंदाज कल्पेशने ओव्हरची समाप्ती झाली आणि त्यानंतर पहा रिॲक्शन पहा कल्पेशचं. अजूनही त्याला असं वाटते की मी अजून या ओव्हरमध्ये काहीतरी चांगलं करू शकलो असतो आणि हे दृश्य तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर पाहू शकाल. पुढची लढत जय अंबिका देवरुंगपाडा पंडित गोडे या ठिकाणी आपला संघ दाखल झाला आहे. विनंती करतो की आपण लगेचच आयोजकांशी संपर्क साधा. आणि दुसरीकडे अजूनही जय अंबिका देवरुंगपाडा संघ अर्थात मनोज घोडे यांचा संघ इन ॲक्शनमध्ये असणार आहे. तर मनोज घोडे आपल्याला सुद्धा विनंती करतो की आपण जर या ठिकाणी उपस्थित असाल तर आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी करण्यासाठी यायचं आहे.
चला पुढची लढत देवरुंगपाडा विरुद्ध देवरुंगपाडा आणि दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. तर पंडित गोडे यांचा संघ या ठिकाणी दाखल झाला आहे. तर मी मनोज गोडे यांच्या संघाच्या कॅप्टनला विनंती करतो की आपण सुद्धा त्वरितच नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. तर आपण काही सन्मान आहेत आपण करून घेणार आहोत. नानकरचे समाजसेवक खंडूजी कोली आता आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. तर मी अभिमन्यूजी पाटील आपणास विनंती करतोय की आपला शुभ हस्ते खंडूजी कोली यांना आपण सन्मानित करूया. नंतर गावाचा सुद्धा मात्र या स्पर्धेसाठी फार मोलाचा सहकार्य राहिलेला आहे. कारण जी आपण स्पर्धा पाहतोय ती आपण नानकर क्रीडांगणाच्या वरती आपण या ठिकाणी खेळवत आहोत आणि ग्रामस्थांचं मात्र चांगलं सहकार्य. सलामीची जोडी लगेचच आपण पाठवूया आणि आपण लगेचच दुसऱ्या डावाला सुद्धा सुरुवात करणार आहोत. तत्पुरती खंडूजी कोली यांचा आपण या ठिकाणी शुभ सन्मान करत आहोत. अभिमन्यूजी पाटील यांचा शुभ हस्ते हा सन्मान भारतीय संस्कृती या स्पर्धेच्या वतीने जपली जात आहे. प्रत्येक पाहुण्यांना मान सन्मान दिला जात आहे आणि हीच ओळख आहे स्वर्गीय बारकुबाई स्मृती चषकाची. तर अजय गोडे हे सुद्धा आलेले आहेत. तर आपण थोडक्यात या ठिकाणी नाणेफेकी संपन्न करणार आहोत. आम्ही खंडूजी कोली आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी या ठिकाणी संपन्न करूया. दोन्ही संघाचे कॅप्टन देवरुंगपाडा विरुद्ध देवरुंगपाडा अशी ही लढत. तर आपण थोडक्यात नाणेफेकी या ठिकाणी संपन्न करणार आहोत. हा पहिल्या फेरीतील सामना असेल देवरुंगपाडा विरुद्ध देवरुंगपाडा. एकाच गावातील दोन संघ एकमेकांसमोर लढताना पाहायला मिळतील. प्रत्येकी 4 षटकांची ही लढत आणि हा सामना नाणेफेकी जिंकले आहे अर्थात मनोज गोडे जय अंबिका देवरुंगपाडा या संघाच्या कर्णधाराने आणि त्या संघाला आपण देत आहोत शीतपेय आणि या नाणेफेकी जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्याने स्वीकारलेला आहे. तर 24 चेंडूमध्ये अर्थात 4 षटकामध्ये 40 धाबांचा या ठिकाणी संरक्षण होईल की त्या धाबांचा पाठलाग होईल. तर आपण दुसऱ्या डावामध्ये ऐकूया माझे सहकारी समालोचक अजय घर त्यांच्या मधुर वाणीतून. थँक्यू. धन्यवाद योगेश पाटिल. सभी को एक बार फिर से अजय खरत का प्यार भरा नमस्कार. सभी का हार्दिक स्वागत स्वर्गीय बारकुबाई स्मृति चषक 2022-23 में सेकंड राउंड का मुकाबला 40 रनों की चुनौती आई गावदेवी यवई के सामने. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मनोज घाटाल और उनके साथ आकाश. पिछले मैच में सुमित आए थे मनोज के साथ ओपन करने के लिए. इताड़ी टीम की शुरुआत दमदार रही थी. पहले ओवर में 17 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन उसके बाद की जो 3 ओवर्स थे नॉन पावर प्ले फेज उसमें कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने निराश किया और बाकी के 3 ओवर्स में सिर्फ 22 रन बल्लेबाज बना पाए. लेकिन फिर भी 40 रनों का टारगेट है और इस पर भी अच्छा संघर्ष हो सकता है. अक्षय पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए. अक्षय सुरेकर कप्तान है इताड़ी टीम के. ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, ऑन साइड में 4. पहली गेंद, ओहो बेहतरीन गेंद, अपील हो रही है और आउट. शानदार गेंद, पहली गेंद पर विकेट. यहां पर जी नहीं, अंपायर ने अपना निर्णय शायद वापस लिया वहां पर, लेकिन बहुत अच्छी गेंद. बल्लेबाज निश्चित रूप से ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर खेल रहे थे, लेकिन गजब की गेंद से शुरुआत की है अक्षय सुरेकर ने. फ्रंट लाइन बॉलर है और उनसे उम्मीद यही होती है कि इसी तरह की गेंदबाजी करे. इस बार हवा में है, ओ आसान सा कैच, मिड ऑन पर गलती. नवनाथ भोईर ने गलती की है. दूसरा रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज और 2 रन मिल जाएंगे. इस बार अच्छा मौका था, फुल ब्लेडेड स्ट्रोक जरूर था, लेकिन सीधे मिड ऑन फील्डर के हाथों में खेल बैठे थे. आसान सा कैच छिटकता हुआ और ये बहुत भारी पड़ सकता है. पहले मैच में हम देख चुके हैं मनोज को जीवन दान मिला था, उसके बाद उन्होंने 38 रनों की धुआंधार पारी खेली. 5 पर उनका कैच ड्रॉप हुआ था, 2 कैच ड्रॉप हुए थे उस मैच में. माउली स्पोर्ट्स सामने टीम की फील्डिंग भी काफ़ी खराब रही थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था माउली स्पोर्ट्स सामने टीम को. 2 रनों से खाता खुला है. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार फुलर लेन गेंद थी, इनसाइड एज लगा है.
गेंद स्क्वायर लेग पर जाते हुए वहां पर इससे पहले कि फील्ड किया जाए, एक रन लेने का अवसर। बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर खास तौर पर जानू स्पोर्ट्स इताड़े टीम को है, क्योंकि इताड़े यहाँ की स्थानीय टीम है। लेकिन यवई के दर्शक भी काफ़ी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं उनके टीम का खेल देखने के लिए। अच्छा सपोर्ट उनको भी रहता है। आज यहाँ पर नानकर में गजब का वातावरण है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही लाजवाब। नीचे रहती हुई गेंद, इस बार अंधाधुंध खेलने का प्रयास। इस विकेट का यह चरित्र रहा है पूरे टूर्नामेंट में। हम देख रहे हैं कि गेंदें ऊपर नीचे हो रही है, डबल बाउंस है, डबल पेस है, कभी कभी गेंद थोड़ी रुक कर भी आती है, कभी स्किड होकर निकल जाती है। ऐसे में बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी होना बहुत ही ज़रूरी। गेंदबाज यदि ज़्यादा गलतियां ना करे तो फिर बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल है 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाना। स्कोर रुका हुआ है 3 रन बगैर नुकसान के। अगली गेंद का सामना करेंगे आकाश। और फिर से स्विंग एंड मिस, एक और बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप के काफी करीब रखा था, हल्की सी मूव हुई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद। शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान अक्षय सुरेकर। दबाव बनता हुआ यहाँ पर दोनों सलामी बल्लेबाजों पर। मनोज खटाल किस्मत वाले रहे हैं, उनका कैच ड्रॉप हुआ है। और आकाश काफी स्ट्रगल करते हुए कप्तान के सामने। कप्तान इस समय ऑफ साइड में, शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक वाइडिश मिड ऑफ और एक लॉन्ग ऑफ। इस बार कमजोर गेंद, फुल टॉस, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। गेंद को खेल दिया है डीप वाइडिश मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, 2 के लिए जाना चाहते हैं और 2 रन यहां पर पूरे करते हुए बल्लेबाज। तो इस तरह से पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। धीमी शुरुआत आई गावदेवी यवई टीम की, 40 रनों का पीछा करते हुए स्कोर हुआ है केवल 5 रन बिना किसी नुकसान के। केवल प्लस पॉइंट यही है कि कोई विकेट नहीं गिरा है और मनोज घाटल खासतौर पर इनफॉर्म बल्लेबाज है। आकाश भी इस सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि इस मैच में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे विशाल परटोले स्ट्रगल कर रहे थे इताड़े टीम की ओर से। अपना बल्ला देखते हुए वहां पर बैट्समैन आकाश फुल टॉस गेंद का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। बचे हुए 3 ओवर्स में 35 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए आई गावदेवी यवई को। अगला मैच एक ही गांव की 2 टीमें आपस में टकराने वाली है। जयंबिका देवरुंगपाड़ा मनोज गोडे इनकी टीम, और उनके विरुद्ध पंडित गोडे इनकी टीम रहेगी जयंबिका देवरुंगपाड़ा। नाम में भी कोई फर्क नहीं है। हालांकि एक समय हुआ करता था जब किसी टीम के आगे बी लगाया जाता तो वो टीम थोड़ा सा ऐसे महसूस करते थे जैसे हम बी ग्रेड की ही टीम है। लेकिन जैसे हमने देखा है कि गोरसई बी, वडौली बी, ये टीमें आई है एक्शन में, जयदुर्गा बी जो भिवंडी की सिटी क्रिकेट की एक नामचीन टीम है, भावाले बी को अब हम देखते हैं, तो बी लगाना अब शायद गौरवशाली महसूस करते हैं खिलाड़ी। तो देखना होगा कि जो जयंबिका देवरुंगपाड़ा टीमें हैं उनमें भी ए या बी लगाया जाता है या नहीं। फिलहाल उनकी जो पहचान है वो मनोज गोडे और पंडित गोडे की ओर से हो रही है। जैसे पॉलिटिक्स में भी आजकल हम ग्रुप्स देखते हैं। शिंदे गट और ठाकरे गट। चलिए उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, फिलहाल मैच की तरफ रुख करते हैं। मैच बहुत ही रोचक मोड में है, रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला बना हुआ है। 18 गेंदें शेष, 35 रनों की जरूरत। समय के मामले में सहयोग करना है जानू स्पोर्ट्स इताड़े। नेवर लेकर दैवत वे लेकर। सामने है आकाश, आगे रखी हुई गेंद, उछाल दिया है, स्कायर है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच। काउ कॉर्नर की दिशा से फील्डर आए थे रितेश, उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह की कैचेस कभी भी आसान नहीं होते हैं। हवाएं भी बह रही है और गेंद हवा में झूलती रहती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया जजमेंट और सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी देखने को मिली। पहले विकेट का पतन, आकाश बल्कि मनोज आउट, मनोज स्ट्राइक पर थे, मनोज आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। मनोज घाटाल के रूप में ये वही टीम को, लेकिन झटका इताड़ी टीम को भी लगा है।
दैवत वेलेकर पूरी तरह से फिट नहीं है और जब बल्लेबाजी कर रहे थे तभी ये देखने को मिला था। उन्होंने जब 3 रन भागे थे उसी वक्त थोड़ा दर्द महसूस कर रहे थे अपनी कमर में शायद। पहली गेंद पर उनको सफलता मिली है, देखना है आगे गेंदबाजी कर पाते या नहीं। दर्द से इस समय कराते हुए खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। 5 पर गिरा है पहला विकेट। यहाँ से समीकरण 17 गेंदें शेष है। जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता आई गावदेवी यवई टीम को। पहला मैच जो हुआ था वो आई गावदेवी यवई और माउली स्पोर्ट्स आमने के बीच में खेला गया था। 3-3 ओवर का मैच था और उस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 48 रन बनाए थे यवई टीम ने। मनोज घाटाल का शानदार प्रदर्शन रहा था, लेकिन मनोज के लिए ये मुकाबला बिल्कुल भी यादगार नहीं कहा जा सकता है। जल्द से जल्द इस मैच को मनोज घाटाल भूलना चाहेंगे क्योंकि गेंदबाजी में भी वो काफ़ी महंगे साबित हुए थे। पावर प्ले में 17 रन खर्च किए थे और बल्ले से भी ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, केवल 3 रन बनाकर आउट हुए। आकाश 2 पर बैटिंग करते हुए नए बैट्समैन मनोज तरे क्रीज पर पहुंचे हैं। मनोज घाटाल को रिप्लेस करेंगे मनोज तरे और गेंदबाजी में बदलाव। दैवत पूरी तरह से फिट नहीं है जिस वजह से अब विघ्नेश इस ओवर को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। दैवत ने बहुत अच्छी शुरुआत की, पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की और बहुत बड़ा विकेट उन्होंने प्राप्त किया। विघ्नेश के हाथ में गेंद, इस ओवर की ये दूसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। बैकफुट पर जाकर पंच किया है, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन मौजूद है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए थे, तब तक काफ़ी समय था बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने के लिए। अच्छे तकनीक का परिचय देते हुए पहली गेंद पर मनोज तरे, जानते हैं कि उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मनोज घाटाल जल्दी आउट हुए हैं और कई बार हमने देखा है कि मनोज घाटाल जब जल्दी आउट होते हैं तो ये टीम थोड़ी बिखर जाती है। आज मनोज तरे ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि भले ही मनोज घाटाल आउट हुए हैं लेकिन यहाँ से भी इस मैच को हम जीत सकते हैं। स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 40 रनों का टारगेट। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है, 5 खिलाड़ी इस समय बाउंड्री पर। इस बार उठा के खेल दिया है, बहुत दूर से खेल बैठे हैं, फील्डर गेंद के नीचे रितेश, और रितेश ने फिर से कोई गलती नहीं की। एक और अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन। बहुत ही बढ़िया तकनीक है कैचिंग की रितेश के पास, उनका पूर्वानुमान बहुत ही बेहतरीन है और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच लपकते हैं रिवर्स कप में। दोनों कैच बिल्कुल उसी डायरेक्शन में उसी तरह से उन्होंने लपके हैं और 2 बड़े विकेट्स इस ओवर में, एक दैवत के खाते में, एक विघ्नेश के खाते में। गलत स्ट्रोक का चयन कहीं ना कहीं कर बैठे, गेंद की पिच तक भी नहीं थे और ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की गेंद थी, उसको ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास किया गया। पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे मनोज तरे। 7 पर गिरा है दूसरा विकेट आई गावदेवी यवई टीम का। कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है इस समय यवई टीम। नए बैट्समैन अमोल क्रीज पर पहुंचते हुए नंबर 4 पर खेलने के लिए। यहां से और 33 रनों की आवश्यकता है, मात्र 15 गेंदों का खेल शेष। एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता है सही मायनों में इस समय यवई टीम को, या फिर कुछ बड़े शॉट्स यदि बल्लेबाज खेलेंगे तो ज़रूर दबाव जो है वो गेंदबाजों पर आ सकता है। लेकिन बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ में रखा था, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले के निचले हिस्से पर लगी थी गेंद और क्रीज के आसपास ही लुढ़क कर रह गई थी, लेकिन 1 रन जरूर वहां पर लिया गया है। सिंगल से खाता खुलता हुआ अमोल का। टीम का स्कोर अब 8 रनों पर पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं इस समय स्वर्गीय बारकोबाई स्मृति चषक 2022-23 इताड़े, नानकर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड से यह सीधा प्रसारण ग्रामीण टेनिस क्रिकेट पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस बार बढ़िया पोजीशन में आकर हुक कर दिया है गेंद को और डिपॉजिट कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। स्वर्गीय बारकोबाई बाबू पाटिल स्टैंड के ऊपर 6 रन। के बल्ले से दबाव को हटाने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। कहा भी जाता है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पर खेलने की कोशिश,
हमारे बीच माननीय श्री श्रावण काकड़े साहब का शुभ आगमन होता हुआ और उनके साथ इताड़े के उद्योगपति बालू पाटिल साहब है। आपका हार्दिक स्वागत। एक और बेहतरीन स्ट्रोक गैप में निकाला इस बार 4 रन। अच्छा घट रहा था लेकिन एक शॉर्ट गेंद की उन्होंने उस पर छक्का जड़ा आकाश ने और उसके बाद आखिरी गेंद पर भी चौका उन्होंने प्राप्त किया है। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर हुआ है 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब बचे हुए 2 ओवर्स में 22 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए आई गावदेवी यवई टीम को। आवश्यक रन रेट जो पारी की शुरुआत में 10 रन प्रति ओवर का था वो लगभग 12 के ऊपर चला गया था, लेकिन पिछली 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट्स आए हैं जिस वजह से अब 11 पर आ गया है। ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं। 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। माननीय श्री श्रावण काकड़े साहब हमने पढ़ा कि उद्योगपति, उनके साथ माननीय श्री बालू पाटिल साहब इताड़े के उद्योगपति हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका स्वर्गीय बारकोबाई स्मृति चषक 2022-23 में हार्दिक हार्दिक स्वागत। गेंदबाजी में परिवर्तन, रितेश अब आक्रमण पर आते हुए। अभी तक अच्छा मैच घटा है, फील्डिंग लाजवाब रही है, उन्होंने 2 कैच लपके हैं। मनोज खाटाल और मनोज तरे ये 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। आकाश और अमोल की जोड़ी क्रीज पर। अमोल भी चाहेंगे कि अनमोल योगदान दिया जाए अपनी टीम के लिए। रितेश की पहली गेंद, दिशा इन गेंद से शुरुआत ऑफ स्टंप के काफी बाहर भटकते हुए। एक रन बेशकीमती है और अनुशासन दिखाना होगा गेंदबाजों को यदि इस मैच को जीतना है तो। जानू स्पोर्ट्स सिताड़े को फील्डिंग की जमावट, सर्कल के अंदर एक शॉट फाइन ले गए, काफी फाइन रखा गया है उस फील्डर को। एक शॉट थर्ड मैन है, बैकवर्ड पॉइंट है और एक एक्स्ट्रा कवर। ऑफ स्टंप के बाहर आकर ग्लांस करना चाहते थे। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर गेंद पर आते हुए तब तक 2 रन यहाँ पर पूरे। बढ़िया बल्लेबाजी, बल्ले के थोड़ी अंदर ही लगी थी गेंद लेकिन जो इरादा था बैट्समैन का उसमें सफल हुए हैं। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने का प्रयास किया गया था। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ से और 19 रनों की जरूरत, 11 गेंदें शेष। इस बार ओवर पिच गेंद थी लेकिन दिशाई ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा, और ये कहीं ना कहीं समस्या बनती जा रही है जानू स्पोर्ट्स सिताड़ी टीम के लिए। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करने की आवश्यकता है लेकिन 2 वाइड गेंदें अभी तक कर चुके हैं और एक गेंद पर 4 रन खर्च किए हैं रितेश ने। कुछ तो अलग करना होगा रितेश को। यह बेहतर लाइन और लेंथ, इस बार आगे रखी हुई गेंद ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में। 2 रन लेना चाहते हैं, सटीक थ्रो की जरूरत लेकिन थोड़ा सा धीमा थ्रो आता हुआ विकेट कीपर के पास और 2 रन आखिरकार पूरे। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर अमोल द्वारा। उनको पता है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलने का जिम्मा आकाश ने उठाया है और यहाँ पर अब ज़्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। अमोल ये सोच के साथ बैटिंग करते हुए और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स लाजवाब। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों पर पहुंचा है। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ फुल टॉस है, सीधे पैर पर लगी और आउट, लेग बिफोर विकेट। इसी का नाम है क्रिकेट। अच्छी गेंदों पर कभी कभी विकेट नहीं मिलते हैं लेकिन खराब गेंदों पर कभी कभी आपको विकेट मिल जाते हैं। फुल टॉस गेंद थी, कमजोर गेंद थी लेकिन चूक गए वहां पर बैट्समैन। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए अमोल। गिरने वाला यह तीसरा विकेट। अमोल आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं। नए बैट्समैन सुमित क्रीज पर पहुंचते हुए। 9 गेंदों का खेल बाकी है, 16 रनों की अभी भी आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए आई गावदेवी यवई टीम को। अमोल ने आउट होने से पहले 5 रन बनाए। अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन फुल टॉस गेंद पर एलबीडब्ल्यू का शिकार बने। रितेश को मिलने वाली ये पहली सफलता। 9 गेंदें 16 रन, कश्मकश भरा क्रिकेट इताड़े और यवई के बीच में।
और इस बार नीचे रही गेंद और गेंद लगी है डंडे पर, बैट्समैन आउट। अब लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए और यहाँ पर विकेट से भी सहायता मिली, बिल्कुल सुर्रा हो गई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद, बैट्समैन कुछ भी समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड आउट होकर सुमित पेविलियन में लौटते हुए। पहले मैच में भी शून्य पर आउट हुए थे सुमित, इस मैच में भी शून्य पर आउट हुए हैं। पहले मैच में ओपन करने आए थे, इस मैच में 5वें नंबर पर आए, लेकिन उनके प्रदर्शन में कोई फर्क देखने को नहीं मिला। और अब यहाँ पर तारीफ करनी होगी रितेश की, उन्होंने समझा है कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करेंगे तो फायदा मिल सकता है, उसका फायदा मिलता हुआ 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट्स चटका चुके हैं। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, 2 वाइड गेंदें की थी उन्होंने और एक ही गेंद पर 4 रन खर्च किए थे, लेकिन अब अच्छी वापसी यहाँ पर देखने को मिल रही है रितेश द्वारा। नए बैट्समैन रोशन क्रीज पर पहुंचे हैं, 16 रनों की अभी भी ज़रूरत है, 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। मैच तो अभी भी बिल्कुल 50-50 कहा जा सकता है, यहाँ से कोई भी टीम ये मैच जीत सकती है। हैट्रिक गेंद है, अच्छा मौका है गेंदबाज रितेश के पास हैट्रिक प्राप्त करने का। दबाव इस समय दोनों तरफ, हैट्रिक गेंद, ओ आगे रखा, मिस टाइम कर बैठे हैं खुद गेंदबाज रितेश जो कि बहुत अच्छे फील्डर है, गेंद के नीचे कोई गलती नहीं और हैट्रिक पूरी, कमाल की हैट्रिक रितेश द्वारा। बारकुबाई स्मृति चषक 2022-23 में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं रितेश। पहले गेंदबाज निखिल पाटिल सावत टीम की ओर से, जिन्होंने ओम 11 किरवली के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल में हैट्रिक ली थी और इस हैट्रिक के लिए भगवान पाटिल साहब की ओर से 1000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। मैच का रुख भी उन्होंने पलट कर रख दिया है अपनी गेंदबाजी के चलते। संकट के गहरे बादल अब मंडराते हुए यवई टीम के ऊपर, 7 गेंदों में यहाँ से 16 रनों की ज़रूरत और लगातार विकेटें गिर रही है। 5 खिलाड़ी बल्कि आउट हो चुके हैं। नए बैट्समैन ऋतिक आए हैं और दूर से ड्राइव लगाना चाहते थे, प्लेन में पूरी तरह से चूक गए बैट्समैन। डॉट गेंद की समाप्ति और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ रितेश का। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी रितेश की। और कैचिंग तो कमाल की, 3 कैच भी लपके, यानी कि कैच की भी हैट्रिक उन्होंने पूरी कर ली इस मैच में और विकेट की हैट्रिक भी उनके नाम। शानदार ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में अब 16 रनों की जरूरत। देखिए 10 गेंदों में 16 रन चाहिए थे, लेकिन पिछली 4 गेंदों पर एक भी रन बल्लेबाज नहीं बना पाए। आकाश अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, जो कि टीम के कप्तान भी है और सलामी बल्लेबाज भी है। 12 पर बैटिंग करते हुए अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, लेकिन पिछले ओवर में स्ट्राइक उनको मिला ही नहीं, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं दबाव यवई टीम के ऊपर। लेकिन जब तक आकाश है तब तक आशाएं जीवित है आई गावदेवी स्पोर्ट्स यवई टीम की। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी विशाल पटोले के कंधे पर। अनुभव तो है इनके पास, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अनुभव से ज़्यादा आपका एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है। गलती की गुंजाइश नहीं है। ज़रूर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन इस समय स्ट्राइक सलामी बल्लेबाज के पास है, जिन्होंने अच्छा खेल अभी तक पेश किया है। विशाल पटोले, राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है डाउन द ग्राउंड। फील्डर गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाए। ओहो, दोनों खिलाड़ियों के बीच में तालमेल की कमी और गेंद बाउंड्री के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन। साईनाथ आए थे, लॉन्ग ऑन से नवनाथ आए थे, लेकिन
कॉल किसी ने भी नहीं दिया, एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। नवनाथ ने सोचा कि साईनाथ कैच लपक लेंगे, साईनाथ ने सोचा नवनाथ कैच लपक लेंगे, और पहले आप में नवाबों की गाड़ी छूट गई थी। यहाँ पर पहले आप में ये कैच छूट गया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैच भी छूट जाए। कुल बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस गेम। 5 गेंदों का खेल अब बाकी है, 12 रनों की आवश्यकता। आकाश खेलने के लिए फिर से तैयार। विशाल चले राइट आर्म ओवर द विकेट। धीमी गति की गेंद इस बार लपेटा है, ऑन साइड में गैप ढूंढा है, लाजवाब शॉट, 4 रन और। तीसरा चौका निकला है आकाश के बल्ले से। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर जब उनके पास स्ट्राइक था तभी भी उन्होंने चौका जड़ा था, उससे पहले एक सिक्सर भी उनके बल्ले से निकला था। शानदार बैटिंग करते हुए आकाश कप्तानी पारी खेलते हुए, और अब यह मुकाबला काफी रोमांचक स्थिति में है। 4 गेंदों का खेल बाकी है, 8 रनों की आवश्यकता। स्कोर हुआ है 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। क्या गजब का प्लेसमेंट था। काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी है, एक डीप मिड विकेट भी है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है हालांकि वहां पर, लेकिन शानदार टाइमिंग और शानदार प्लेसमेंट के चलते 4 रन हासिल किए हैं। दबाव कहीं ना कहीं अब गेंदबाज पर ट्रांसफर होता हुआ। विशाल क्या वापसी कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा, नीचे रहती हुई गेंद। विकेट से सहायता जब गेंदबाज को मिलती है तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज यहां पर मात खा जाते हैं। इस तरह का ये भुल भुलैया किस्म का विकेट है नानकर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर। अब 3 गेंदों में 8 रन चाहिए। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला मुकाबला, यवई बनाम जानू स्पोर्ट्स सिताड़े। विशाल एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार जड़ में रखा, हवा में खेला है, ओहो कमाल का कैच, लॉन्ग ऑन पर शानदार कैच। एक बार फिर से रितेश। कमाल की कैचिंग देखने को मिल रही है रितेश द्वारा। 4 कैच लपक चुके हैं रितेश, और हैट्रिक भी लिए उन्होंने। कमाल का प्रदर्शन रितेश का। और देखिए इस टूर्नामेंट में बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए शूज रखे गए हैं, जिसके स्पॉन्सर है मिस्टर सखाराम पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य सांगे। और इसमें अभी तक के खेल में तो मैं समझता हूँ कि रितेश आगे है, उनसे आगे अभी तक तो कोई नहीं है। शायद आने वाले समय में कोई खिलाड़ी उनके आगे निकल भी सकता है, लेकिन आज जो प्रदर्शन रितेश ने किया है लाजवाब। बहुत मुश्किल कैच था, लेकिन सही पूर्वानुमान, तेजी से दौड़े अंदर की तरफ और लो कैच लपका उन्होंने। आकाश के पारी का खात्मा हुआ है। अच्छी बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था कि जीत की तरफ लेकर जाएंगे आकाश, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए। 2 गेंदें शेष है, 8 रनों की जरूरत। ध्यान देना है, जो भी डिसीजन लेना है वो अंपायर्स लेंगे। दैवत वेलेकर कॉम्बॉक्स में थे, उनको मैदान में जाना है। यदि वो सब है तो वो, ये जो सारा निर्णय है वो अंपायर के ऊपर है। देखना है उनको अनुमति मिलती है या नहीं। लेकिन क्या गजब का क्रिकेट देखने को मिला है दोनों टीमों की ओर से। जबरदस्त मैच। 2 गेंदों में 8 रन चाहिए, चेजिंग कंपलसरी है। आकाश आउट हो चुके हैं। आउट होने से पहले 20 रनों का योगदान उन्होंने दिया। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं। सुशांत युवा खिलाड़ी, दोनों भी युवा बल्लेबाज अब क्रीज पर है, ऋतिक और सुशांत। आज हीरो बनने का मौका है उनके पास भी। सुशांत के पास स्ट्राइक रहेगा। 2 गेंदों में 8 रन चाहिए।
स्ट्राइक, 2 गेंदे 8 रन। फुलर लेन गेंद स्टंप्स की तरफ ऑन साइड में खेल दिया है, डिप्स को मिड विकेट की तरफ, फील्डर तेजी से आए गेंद पर अक्षय, अच्छा थ्रो, यहां पर अपील हो रही है रन आउट के लिए। विकेट कीपर से थोड़ी सी फंबलिंग हुई, उसका फायदा मिला है, 2 रन पूरे। तो अब इस मैच का नतीजा अंतिम गेंद पर निकलेगा। 1 गेंद और 6 रनों की जरूरत आई गांवदेवी स्पोर्ट्स यवई टीम को यह मैच जीतने के लिए। कमाल का क्रिकेट। स्वर्गीय बारकोबाई स्मृति चषक 2022-23 में इस तरह के मैचेस पहले दिन भी हमने देखे थे। टूर्नामेंट का पहला मैच भी इसी तरह से अंतिम गेंद तक चला गया था। 1 गेंद पर 6 रन बीबी स्पोर्ट्स इताडे टीम को चाहिए थे, लेकिन वो छक्का नहीं जड़ पाए थे करण, जबकि फुल टॉस गेंद भी मिली थी उनको। मैच से हाथ धोना पड़ा था बीबी स्पोर्ट्स इताडे टीम को। इस मैच में जानू स्पोर्ट्स इताडे टीम एक्शन में है, लेकिन उनको 6 रन बचाने हैं, यवई टीम को बनाने हैं ये 6 रन। सुशांत को ये 6 रन बनाने हैं, जिनके पास स्ट्राइक है, क्षमता बिल्कुल रखते हैं, बड़ा हिट लगा सकते हैं। स्लिप पॉइंट की तरफ एक खिलाड़ी रखा गया है, थोड़ी सी बदली हुई रणनीति। विशाल आखिरी गेंद लेकर, धीमी गति की गेंद, फोर्सिंग स्ट्रोक, बढ़िया शॉट है, लेकिन 4 रन मिलेंगे, जबकि छक्के की जरूरत थी और महज 1 रन से यह मैच जीत लिया है जानू स्पोर्ट्स इताडे टीम ने। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जानू स्पोर्ट्स इताडे एंड हार्ड लक टफ लक आई गांवदेवी स्पोर्ट्स यवई। अच्छी कोशिश वहां पर सुशांत द्वारा, युवा खिलाड़ी ने जरूर प्रभावित किया, लेकिन और थोड़ी ताकत स्ट्रोक में होती और थोड़ा एलिवेशन, थोड़ा डिस्टेंस रहता तो शायद इस मैच का नतीजा यवई टीम के पक्ष में आ सकता था। लेकिन बढ़िया क्रिकेट, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम दोनों टीमों की। सही मायनों में दर्शकों के दिल जीते हैं दोनों टीमों ने। याच दरम्यान या ठिकाणी ओम